चलिए सुरेश जी, अभी आप रघुनाथ झा की चर्चा कर रहे थे। महागठबंधन ने सोशल इंजीनियरिंग का काम किया है एक ब्राह्मण को टिकट दे करके, तो क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पूर्व में रघुनाथ झा को ब्राह्मणों का भी समर्थन मिला था, इस बार के लोकसभा चुनाव में समर्थन मिल रहा है ब्राह्मणों का? यहाँ तो हमको लग रहा है, आपको विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ और मुझे गर्व होता है। हम बहुत बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन उनको टिकट मिलने से 20 दिन पहले कहीं कुछ लोग हम लोग बैठे हुए थे, बहुत तरह के प्रत्याशी का नाम आ रहा था, लेकिन हमने एक ईश्वरीय कुछ देन है, आप लोग के आशीर्वाद प्यार से, हमारे गार्जियन के आशीर्वाद से हमको अनुभव था कि अगर यहाँ सबसे अच्छा अगर कोई प्रत्याशी होगा जिसका नाम मदन मोहन तिवारी होगा, और हमने कहा था और ऊपर वाले सुने और मदन मोहन तिवारी के हम सबों के बीच भेजने का काम किए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो रिकॉर्ड रघुनाथ झा नहीं तोड़े, उस रिकॉर्ड से कई गुना आगे करीब 2 लाख वोटों से लीड करके और मदन मोहन तिवारी चुनाव जीतने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जो मीडिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बिहड़ देहाती चौक पर भी हम लोग का न्यूज़ कलेक्शन करने का काम किया। आज हम लोग जा रहे हैं बेतिया, पश्चिम चंपारण लोकसभा का जो हमारे प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के आदरणीय मदन मोहन तिवारी जी, उनके पक्ष में उनके नामांकन में जा रहे हैं। और बड़ी तादाद में लोगों की तादाद पहुंची है बेतिया में। पता चला है कि वहाँ गाड़ी पहुंचने का जगह नहीं है, और यह साबित करता है लोगों का जो हुजूम है, जन सैलाब है, यह साबित करता है कि महागठबंधन की जीत यहाँ निश्चित होगी। और आदरणीय मदन मोहन तिवारी जी निश्चित जीतेंगे और जीत कर विपक्षी कह रहे हैं कि मदन मोहन तिवारी लेट से मैदान में उतरे हैं तो हम लोग को वॉक ओवर मिल गया है। देखिए, लेट और देर सवेर से कोई बात नहीं है, जनता का लगाव तो उनके साथ है। देखिए, लेट से आई, लेकिन आप पता कीजिएगा कि पूर्व में जो हमारे विपक्षी जो वर्तमान सांसद जी हैं, उनका नॉमिनेशन हुआ। लोग बता रहे हैं, जो लोग गाड़ी लेकर गए थे, कि बता रहे हैं कि जितने लोग हुआ था उतना लोग तो यहाँ भी देहात में चल रहा है। तो कैसे कीजिए, लोगों का सबसे बड़ा चीज़ है राजनीति में कि लोगों का जन जन से लगाव। तो आदरणीय मदन मोहन तिवारी जी का जन जन से लगाव है, जिसका यह परिणाम है कि एकदम अंतिम क्षण में उनको टिकट मिला। उनको कोई देखा नहीं है, पहचाना नहीं है, लेकिन आदरणीय राहुल जी के नाम पर, आदरणीय सोनिया जी के नाम पर, आदरणीय तेजस्वी जी और लालू यादव के नाम पर, और जब उनका वो भेजे गए उम्मीदवार हैं तो सभी जन जन का उम्मीदवार है। इतने कम समय में सीट को निकाल पाएंगे? एकदम बिल्कुल निकाल पाएंगे। उसमें समय की कोई जरूरी नहीं है। जो भी गठबंधन के लोग हैं, हम लोग क्या हैं, वो हमारे सेनापति आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, और हम सब महागठबंधन के फौज हैं। तो हमारे सेनापति जब तैयार हैं तो फौज लड़ाई के लिए तैयार है। और यह लोकसभा का महासंग्राम है, और यह निश्चित है। वो एक दिन पहले भी टिकट मिला होता, उसमें समय का कोई समय सीमा नहीं है। जब जनता तैयार, उनकी जीत निश्चित। आप विधानसभा में नेतृत्व करते हैं, क्या लगता है इस बार विधानसभा में? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज हम लोग रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के गाद बहुवरी चौक पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज बेतिया लोकसभा के महागठबंधन इंडिया के समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी हमारे पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी जी का नामांकन है, जिसमें हम लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई मदन मोहन तिवारी जी का नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का नहीं है। ये लड़ाई आवाम का है, गरीब दबे कुचले लोगों का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह पूर्व में रघुनाथ झा ने बहुत कम समय में शिवहर से आकर और इनके पिताजी को हराने का काम किए, उसी तरह पहली बार ये अनुकंपा पर आधार पर रहने वाले सांसद को हमारे प्रत्याशी, मैं अपने प्रत्याशी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक पंचायत समिति से उठकर प्रखंड प्रमुख बनने का काम किया, और विधायक तक का सफ़र किए। कांग्रेस से विधायक में पूर्व में रह चुके हैं बेतिया से, और पहली बार कांग्रेस ने एक गरीब के बेटा को टिकट देकर हमारे आपके बीच भेजने का काम किया। ये लड़ाई सिर्फ सांसद बनाने का मदन मोहन तिवारी का नहीं है। ये लड़ाई जो 25 साल के यहाँ के सांसद ने गरीबों को ठगने का काम किया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट ठगने का काम किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि 25 साल में रक्सौल में एक भी काम अगर सांसद बता दे, मैं उस सांसद का गुलामी करने के लिए सुरेश यादव तैयार है। लेकिन मैं आपको गर्व से बताना चाहता हूं
कि यहाँ नगर में भाजपा के सांसद, भाजपा का विधायक, भाजपा का चेयरमैन हुआ करता था और पहली बार यहाँ के जनता ने, नगर परिषद के जनता ने हमारे माता श्री को सभापति चुनने का काम किया और जो काम 30 साल में नहीं हुआ हमने 3 महीने में करने का काम किया। उसी तरह मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मदन मोहन तिवारी जीतेंगे तो एक एक गरीब की जनता यहाँ सांसद बनेगी और उनकी आवाज़ रक्सौल विधानसभा से लेके दिल्ली तक गूंजने का काम करेगी। चलिए सुरेश जी, अभी आप रघुनाथ झा की चर्चा कर रहे थे। महागठबंधन ने सोशल इंजीनियरिंग का काम किया है एक ब्राह्मण को टिकट दे करके, तो क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पूर्व में रघुनाथ झा को ब्राह्मणों का भी समर्थन मिला था, इस बार के लोकसभा चुनाव में समर्थन मिल रहा है ब्राह्मणों का? यहाँ तो हमको लग रहा, आपको विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ और मुझे गर्व होता है, हम बहुत बड़े नेता नहीं हैं लेकिन उनको टिकट मिलने से 20 दिन पहले कहीं कुछ लोग, हम लोग बैठे हुए थे, बहुत तरह के प्रत्याशी का नाम आ रहा था, लेकिन हमने एक ईश्वरीय कुछ देन है, आप लोग का आशीर्वाद, प्यार स्नेह, हमारे गार्जियन का आशीर्वाद से हमको अनुभव था कि अगर यहाँ सबसे अच्छा अगर कोई प्रत्याशी होगा जिसका नाम मदन मोहन तिवारी होगा, और हमने कहा था और ऊपर वाले सुने और मदन मोहन तिवारी के हम सबों के बीच भेजने का काम किए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो रिकॉर्ड रघुनाथ झा नहीं तोड़े उस रिकॉर्ड से कई गुना आगे, करीब 2 लाख वोटों से लीड करके और मदन मोहन तिवारी चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ता भी अगर छोड़ देंगे तो मदन मोहन तिवारी जी को कोई माई का लाल नहीं है कि हरा दे चुनाव। अच्छा, एक और सवाल है, विपक्षी समझ है कि उनका भाजपा भाजपा बहुल क्षेत्र है रक्सौल विधानसभा, इस विधानसभा में क्या स्थिति रहेगा आपके पार्टी का? हम बोल दिए ना, 6 विधानसभा, नौतन, बेतिया, चनपटिया, नरकटिया, रक्सौल, सुगौली, ऐतिहासिक जीत यहाँ होने जा रहा है रक्सौल विधानसभा। रक्सौल से हम रक्सौल से होने जा रहा है, नरकटिया, सुगौली, रक्सौल, सारे विधानसभा 6 विधानसभा में हम लोग लीड करेंगे। 2 लाख एवं वोट से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये बहुरूपिया पार्टी नहीं है महागठबंधन, यहाँ एक एक कार्यकर्ता है अपने आप, लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी है। यहाँ मोदी के और किसी के पैसा पर लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, अपना सब कुछ करके अगर जितना आज काफिला देख रहे हैं, ये मदन मोहन तिवारी जी को सहयोग करने के लिए एक एक जनता, एक एक भाई बंधु हमारे युवा साथी ने सहयोग करके और एक एक गाड़ी लेकर यहाँ चलने का काम कर रहा है। यहाँ भाड़ा पर किसी आदमी को आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपने पूर्व में देखा है जब 30 साल के जब एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल का नामांकन था तो रुपया पर भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे, खाड़ी गाड़ी गया, लेकिन हमारे पास गाड़ी कम पड़ गया लेकिन आदमी कम नहीं पड़ा। उनके नामांकन में जगह खाली, मतलब कुर्सी खाली था। तो आज चल इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सुरेश यादव जिंदाबाद, सुरेश यादव जिंदाबाद, मदन मोहन तिवारी जिंदाबाद, मदन मोहन तिवारी जिंदाबाद, सुरेश यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद।